नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। सब लोग अलग अलग जातियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में और इस रेस में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी सबसे आगे निकलती हुई दिख रही हैं, जिस पर आज हम लोग बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि मामला क्या है। मामला ये है कि जब प्रियंका गांधी ललितपुर जा रही थी तो एक परिवार, जो गरीब परिवार कह सकते हैं, मजदूर परिवार, उनके सामने खड़ा हो गई। अब वो कहने लगी क्योंकि उनकी जो नंदिनी एक मासूम सी बच्ची है जिनके आँख की रोशनी चली गई अचानक, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बच्ची का इलाज करा सके। लेकिन उन्होंने प्रियंका गांधी के सामने, जब उनके गाड़ी के सामने जब उन्होंने खड़ी हो गई तो प्रियंका गांधी ने आश्वासन दिया, उन्हें भरोसा दिलाया कि ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई सहायता किया जाएगा। और प्रियंका गांधी कहीं दिल्ली में उनके मासूम बच्ची का इलाज करा रही है, जो सबसे बड़ी बात है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी आँख की रोशनी चली जाएगी, एक मासूम को जिंदगी देखने का मौका मिल जाएगा। तो यहीं से सवाल ये है कि प्रियंका गांधी की इस दरिया दिली को देखते हुए क्या यूपी में जो कांग्रेस में अंधेरा छाया हुआ है, क्या 2022 में भी रोशनी आ जाएगी? इन्हीं तमाम सवालों पे बातचीत करेंगे। नेहा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है, दीपावली के बाद जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, 5 रुपये 10 रुपये, लोगों को एक तोहफा मिल गया, विपक्ष हमला कर रही है कि इतना 100 रुपये महंगा कर 5 रुपये कम करने से क्या होगा, लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी से जो ये खबरें आई हैं, जो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जो दिल को छूने वाला है, एक मासूम की ज़िंदगी को रोशनी में लाने वाला है, किस तरह से देख रही हैं? इसका कितना फ़ायदा मिलने वाला है 2022 के चुनाव में कांग्रेस को? देखिए, 2022 के चुनाव की अगर बात की जाए और खासकर कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो काफ़ी हद तक बड़ी साफ नज़र आ रही है। एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस इस वक्त ज़मीन पर उतरी हुई है उत्तर प्रदेश में, उन सबको देखते हुए तो कांग्रेस ने अपनी छवि को इतना अच्छा और इतना सुंदर बना लिया है जनता की नज़रों में। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए, जैसे कि आपने अभी बताया कि ललितपुर में प्रियंका गांधी जब गई थी तो वहाँ पे एक बच्ची ने बोला था कि मैं देख नहीं सकती हूँ और मुझे रोशनी की ज़रूरत है। उसके परिवार ने बोला था। तो कहीं ना कहीं देखिए कि ऐसी एक वो वाली घटना भी आई थी, घटना नहीं कह सकते, कि एक बच्ची ने ये बोला था जब वो आई थिंक आगरा कांड वाले मामले में। हाँ, एक बच्ची ने उनको बोला था कि हमें स्मार्टफोन की ज़रूरत है क्योंकि हम पढ़ नहीं पाते हैं विदाउट स्मार्टफोन के। तो ये वाली बात भी सामने आई। तो देखिए आप, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो निचले स्तर के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, वो किस तरीके से अपनी मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपने कहीं देखा है कि योगी सरकार में या बीजेपी सरकार में कोई ऐसे जाता है, चलो ठीक है, किसी दौरे पे भी जाता है, चुनाव के लिए ही जाता है, वैसे आमतौर पे तो चुनाव के लिए ही निकलते हैं बाहर। और कभी योगी आदित्यनाथ में कभी ये सुनने में आया है कि इस इंसान ने या किसी गरीब मजदूर इंसान ने योगी आदित्यनाथ से अपनी मांग की गुहार की हो? कभी नज़र में नहीं आया, कभी सुनने में भी नहीं आया। लेकिन प्रियंका गांधी के साथ ये चीज़ें अक्सर देखने को अब मिल रही हैं, तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से मजदूर लोग, गरीब लोग अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए अपनी मदद की गुहार कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए यही साफ पता चलता है कि उनको प्रियंका गांधी के अंदर कोई उम्मीद नजर आ रही है। कोई उम्मीद नजर आ रही है और ऐसा कहा भी जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। खैर, राजनीति में अक्सर जो है नेता अपने फायदे के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन अगर राजनीति में इन गरीबों का भला हो जाता है तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। अब दूसरा सवाल ये है नेहा, कि जिस तरह से एक मासूम बच्ची पे हम लोगों ने जिक्र किया कि चलिए वो अंधेरा से प्रकाश की ओर अपनी ज़िंदगी को ले जाएंगे, बहुत बड़ी बात है, लेकिन लगातार महिलाओं की आवाज़ उठाना, लगातार महिलाओं के हक में बात करना, लगातार महिलाओं की महफूजगी की बात करना, लगातार महिलाओं की तरक्की की बात करना, सशक्तिकरण की बात करना, क्या प्रियंका गांधी का सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला है जो 2022 में उन्हें जीत की राह पर ले जा सकता है, या फिर इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा? और देखिए, ये तो कह सकते हैं हम कि प्रियंका गांधी का जो जीत की ओर लेकर जा सकता है वो महिलाओं का समर्थन तो पूरा है। महिलाओं के समर्थन की वजह से वो 2022 के चुनाव को अच्छे से जीत सकती है। लेकिन हम इसमें ये नहीं कह सकते कि इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देखिए, ऑप्शन तो उन्होंने बहुत सारे ढूंढे हैं। किसानों का ऑप्शन भी उन्होंने अपनाया है, महंगाई का ऑप्शन भी अपनाया है, बेरोजगारी का ऑप्शन भी अपनाया है। तो खाली हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ महिलाओं के समर्थन वाला ही
ऑप्शन उनको तरक्की की ओर लेके जाएगा। देखिए उन्होंने, हम इसमें महिलाओं का नहीं, उन्होंने सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर नजर डाली है जिन मुद्दों उत्तर प्रदेश में जिन मुद्दों पर ज्यादा जोर से नजर डालने की जरूरत थी, मतलब जिन पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत थी, सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर फोकस किया है प्रियंका गांधी ने। चलिए उसी मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं फोकस किया है और देखना होगा कि इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन नेहा मैम, आपने एक चीज़ जिक्र किया, वो है महंगाई। दिवाली के दिन जब पूरा हिंदुस्तान खुशियाँ मना रहा था और जिन लोगों के परिवार से सेकेंड वेव में जो अपने चले गए दूर, जो कभी वापस नहीं आ सकते, उनके दुख में वो लोग दीपावली नहीं मनाए। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई, हमने देखा है अभी। लेकिन इस बीच में सवाल है कि मोदी सरकार कह रही है कि हमने दीपावली पर एक तोहफा दिया है। जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे थे, पेट्रोल पे 5 रुपये और डीजल पे 10 रुपये कम कर दिए। क्या ये राहत भरी खबर है या थोड़ी राहत भरी खबर है? क्योंकि विपक्ष और किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 100 रुपये बढ़ाकर आप 5 रुपये कम करते हैं, कौन सी भला कर दी है। तो क्या मान लिया जाए कि ये जो उपचुनाव में हार हुई है बीजेपी की, सबसे करारी हार, सबसे खतरनाक हार, या उसका प्रेशर की वजह से ये कम हुआ है, या फिर दीपावली वाकई में उन्होंने तोहफा दिया है, या फिर वो समझ गए कि अगर यही सिचुएशन, यही हालात रहे तो 2022 का जो 5 राज्यों में चुनाव है वो भी हाथ से चला जाएगा? देखिए आपने जो सारे कारण बताए हैं उन सारों को देखा जा सकता है। देखिए ये बात जो विपक्षी पार्टी बोल रही है कि 100 रुपये बढ़ा के 5-10 रुपये कम कर दिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए 100 रुपये बढ़ाए आपने और आपने 5 रुपये अचानक से अगर कम कर दिए तो देखिए जनता तो खुश होगी, क्योंकि जनता के लिए 60-70 रुपये बहुत मायने रखते हैं, वो भी पेट्रोल जैसी चीज पर। बिल्कुल मायने रखते हैं 60-70 रुपये। तो जनता तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो थोड़ा सा खुश ही है उनको कि 50-60 रुपए में अगर थोड़ा सा फर्क आता है, अगर कोई इंसान पेट्रोल भरवाता है उसको 50-60 रुपए का फर्क मिलता है तो वो वाकई में खुश होगा। लेकिन आप इसमें ये नहीं कह सकते कि हाँ दिवाली का तोहफा दिया, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। आपने 5-10 रुपए अगर कम कर दिए तो ये दिवाली का तोहफा हो गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि अचानक से इस तरीके से 5-10 रुपए कम कर देना पेट्रोल डीजल पर, तो साफ साफ यही नजर आ रहा है कि जैसे ही आपको चुनावों में हार मिली है और उसके तुरंत बाद ही आपने ये एक्शन ले लिया, आपने ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिया है? Exactly. ये अगर कोई पूछने वाला हो तो ये पूछे ना कि आपने ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिया, जब जनता इतने दिनों से बोल रही थी कि वो पेट्रोल डीजल की इतनी महंगाई को नहीं भरपूर कर सकती है, नहीं आ जा सकते हैं वो। ये बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सा और सवाल आखिर में नेहा आपसे, प्रियंका गांधी जिस तरह से ये जो है जेंडर कार्ड खेली हैं, गरीबों की मदद कर रही हैं, मजदूरों की मदद कर रही हैं, क्या समझ लिया जाए कि कोरोना वेव में जिस तरह से गरीब, मजदूर, युवा बेरोजगार हो गए, लोग खाने के लिए लाले पड़ गए, इलाज के लिए दर दर भटकते रहे, नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, क्या यही वजह से तो नहीं मजदूरों और गरीबों की मदद कर रही हैं, महिलाओं की आवाज़ उठा रही हैं? और क्या मान लिया जाए पूरा मोटा मोटी कि प्रियंका गांधी ऐसा रास्ता, ऐसा फार्मूला पकड़ ली है जो ये फतेह का रास्ता है? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने वही रास्ता पकड़ लिया है जो बिल्कुल उनको जीत की ओर लेके जा रहा है। लेकिन आप इसमें ये जेंडर कार्ड नहीं कह सकते हैं। देखिए रास्ता पकड़ा है उन्होंने और उन्हीं मुद्दों को पकड़ा है जिनकी ज्यादा जरूरत है, लेकिन हाँ फोकस उन्हीं मुद्दों पर किया है अपनी जीत के लिए। अब देखिए राजनीति है, राजनीति में तो मुद्दे वही उठाएंगी हर पार्टी जिस मुद्दों से वो आगे बढ़ेगी। और अगर महिलाओं के संगठन से प्रियंका गांधी आगे बढ़ रही है, आगे उनको तरक्की मिल रही है, तो मेरे ख्याल से वो चुनाव तक और चुनाव होने के बाद भी वो महिलाओं के संगठन से ही जो भी काम करेंगी अच्छे से करेंगी। अच्छे से करेंगे, यही वजह है कि गरीबों की मदद करते नजर आ रही हैं। चुनाव करीब है, तमाम नेता वादे तो करते हैं लेकिन होते कम है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर इस बीच में तानातनी में, अगर आन फान में ही अगर किसी गरीब का मदद या हेल्प हो जाता है तो ये हिंदुस्तान की तस्वीर अच्छी है। किसी मासूम की आँख की रोशनी आना बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, हम इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखते हैं कि 2022 में होता क्या। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।